हाय गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन के बारे में। रिटर्न एक स्टेटमेंट भी है एंड रिटर्न एक कीवर्ड भी है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है इस कीवर्ड का, चलिए देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। सो दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट प्रोग्राम। इसमें मैंने 3 ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, पी, एन एंड आर। P stands for the principal, N stands for number of years, R stands for rate of interest. Then मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल इंटरेस्ट नाम का, जो कि 3 वैल्यूज एज ए इनपुट लेता है, P, N एंड R। देन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। इसके लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया। देन हमने एक मैसेज के साथ सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट किया। सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल किया मैंने फॉर दिस 3 वैल्यूज। तो फॉर दिस 3 वैल्यूज सिंपल इंटरेस्ट मुझे प्रिंट करके मिलेगा। मैं इसे सेव करता हूं एंड रन करता हूं। यू कैन सी द आउटपुट, सिंपल इंटरेस्ट इज 3675। लेकिन गाइज, ये जो सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल है, दिस इज अ लोकल वेरिएबल। इसको आप यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बाहर प्रिंट करने की कोशिश करता हूं सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके लिए मुझे मिलेगा नेम एरर। See here, name SI is not defined, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स को आप आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज गाइज, बाहर मुझे कैलकुलेट करना है टोटल पेएबल अमाउंट, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं टोटल अंडरस्कोर पे, एंड इसका जो वैल्यू होगा वो होगा प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल में ऐड कर देना है सिंपल इंटरेस्ट। बट सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा SI, देखिए इसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मैं इस लाइन को निकाल देता हूं। इसके लिए भी मुझे नेम एरर मिलेगा, क्योंकि दिस SI वेरिएबल इज एक्सेसिबल ओनली हियर। मैं रन करता हूं, यू कैन सी नेम SI इज नॉट डिफाइंड। सो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। रिटर्न एक कीवर्ड होता है जो वैल्यू को और वेरिएबल को रिटर्न करता है टू द फंक्शन कॉल। सो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे रिटर्न एंड द वेरिएबल इज SI। सो SI में जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी कहां पे, जहां पे आपने सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल किया है। सो आपने सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को कहां पे कॉल किया है, इस लाइन पे किया है। सो दिस होल एक्सप्रेशन, दिस होल थिंग गेट रिप्लेस विद द वैल्यू ऑफ SI विच इज 3675। एंड देन हम इसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, मतलब इसकी जगह पर SI का वैल्यू आ जाएगा, एंड इसके लिए हम फिर से SI वेरिएबल बनाएंगे। नाउ SI एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू है द वैल्यू रिटर्न फॉर फ्रॉम दिस सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन। सो रिटर्न SI मतलब क्या कि रिटर्न करो 3675। रिटर्न कहां पे होगा, इसकी जगह पर होगा, एंड इसकी जगह पर 3675 रिटर्न होगा, एंड वो असाइन होगा टू द वेरिएबल SI। मैं आपको SI वेरिएबल प्रिंट करके दिखाता हूं। सी हियर, प्रिंट SI, सेव एंड रन। यू कैन सी गाइस, देखिए 3675 आपको इसके लिए प्रिंट करके मिल रहा है। अब मैं इस SI वेरिएबल को यहां पे यूज कर सकता हूं इस टोटल पे काउंट करने के लिए। सो टोटल पे ये काउंट करेगा। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है 10,000। SI की वैल्यू क्या है, SI की वैल्यू ये है, दैट इज 3675, जो कि रिटर्न हो चुकी है इस सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन से। अब मैं प्रिंट करता हूं टोटल पेमेंट, and total payment is total pay. Save and run. You will get the total payment is 13,675. सो गाइज, रिटर्न स्टेटमेंट की क्या जरूरत है ये तो हमें समझ में आ गया। अब रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कौन सी वो चीजें, चलिए देखते हैं। लास्ट एग्जांपल में मैंने एक ही वैल्यू रिटर्न किया था। क्या मैं मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता हूं? यस, यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। देखिए, मैं एक फंक्शन बनाता हूं ऐड फंक्शन। इसमें मैं 2 पैरामीटर्स पास करता हूं A एंड B। एक सम1 वेरिएबल होगा जिसमें मैं एडिशन डाल देता हूं A प्लस B। एक सब वेरिएबल होगा जिसमें मैं सब्ट्रैक्शन डाल रहा हूं, एंड इस ऐड फंक्शन को मैं कॉल करता हूं फॉर द 2 डिफरेंट वैल्यूज 2 एंड 3। अब मैं चाहता हूं कि sum1 एंड sub इस दोनों वैल्यूज को मैं रिटर्न करूं। sum1 will contain the sum of these 2 values 2 and 3, that is a 5,
So the value of this sum1 variable is a 5. The value of this sub variable is 2 minus 3, that is a -1. So मैं लिखूंगा रिटर्न sum1 कॉमा सब। इसका मतलब आप दो वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। sum1 की वैल्यू क्या है, दैट इज अ 5, एंड सब की वैल्यू क्या है, -1, एंड इसके बीच में कॉमा। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का मतलब होता है एक टपल। सो दिस इज अ टपल। सो आप रिटर्न क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं, एंड ये मल्टीपल वैल्यूज एक टपल बनाएंगे, एंड ये टपल रिटर्न होगा कहां पे, जहां पे आपने फंक्शन को कॉल दिया है। देन हम इसको असाइन कर देंगे टू द पर्टिकुलर वेरिएबल, सपोज रिजल्ट। सो इस रिजल्ट में अब क्या होगा, एक टपल होगा कंटेनिंग द वैल्यू 5 एंड -1। यू कैन सी गाइज, मैं प्रिंट कर रहा हूं रिजल्ट को, साथ ही साथ मैं प्रिंट कर रहा हूं टाइप ऑफ रिजल्ट को, ये देखने के लिए कि रिटर्न क्या हुआ है। सेव एंड रन। यू कैन सी गाइज, एक टपल रिटर्न हुआ है। सो दिस रिजल्ट कंटेन्स टपल हैविंग टू वैल्यूज 5 एंड -1. 5 is a value for the sum and -1 is a value for the subtraction. So instead of creating this tuple, that is a result tuple, हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स यहाँ पे बनाएंगे, the same variable, one is sum1 and second one is a sub variable. So add की जगह पर क्या आया है, एक टपल आया है 5 -1 का। So 5 असाइन होगा टू द sum1 वेरिएबल एंड -1 असाइन होगा टू द सब वेरिएबल। देन हम प्रिंट करेंगे sum1 को, दैट इज एडिशन, एंड साथ ही साथ हम प्रिंट करेंगे सब्ट्रैक्शन को। सो वी कैन राइट हियर एड 2, 3 and you will get 5 and -1, 5 for this and -1 for this। ये पूरा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ, सी हियर। लाइन नंबर 3 पे आने के बाद पाइथन को फंक्शन डेफिनेशन दिखा। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट नहीं होता है। लाइन नंबर 3 से डायरेक्ट कंट्रोल आ गया लाइन नंबर 8 पे। देन इस फंक्शन को कॉल दिया गया। दिस फंक्शन रिक्वायर्स टू वैल्यूज फॉर ए एंड बी। सो यहां से हमने पास किए 2 and 3। 2 जाएगा ए वेरिएबल में एंड 3 जाएगा बी वेरिएबल में। दो लोकल वेरिएबल्स बनेंगे ए एंड बी। ए की वैल्यू है 2 एंड बी की वैल्यू है 3। देन ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा a प्लस बी, दैट इज 2 + 3, इट इज अ 5 असाइन किया जाएगा टू द sum1 वेरिएबल। सो sum1 एक लोकल वेरिएबल बनेगा हैविंग वैल्यू 5। देन सब्ट्रैक्शन होगा 2 - 3, दैट इज अ -1 असाइन टू द सब वेरिएबल बनेगा एक लोकल, एंड इसकी वैल्यू होगी -1। लेकिन इन दो लोकल वेरिएबल्स को आप बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर लोकल वेरिएबल्स। सो हमने क्या किया, बाय यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट इन दो वैल्यूज को रिटर्न किया, sum1 एंड सब। यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं तो ये एक टपल बना के रिटर्न करेगा, और ये टपल कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया है। देन इस टपल को हम अनपैक करेंगे। हमने अनपैकिंग ऑफ टपल ये कंसेप्ट सीखा है। दो वेरिएबल्स में इसे अनपैक करेंगे, एंड दो वेरिएबल्स का नाम हम सेम रखेंगे जो हमने लोकल वेरिएबल्स का रखा था, दैट इज अ sum1 एंड सब। जब आप प्रिंट करेंगे sum1 को तो जो sum1 की वैल्यू है, मतलब एक टपल रिटर्न हुआ ना 5 -1 का। सो 5 वैल्यू गया sum1 वेरिएबल में, -1 वैल्यू गया सब वेरिएबल में। sum1 को हमने प्रिंट किया, हमें प्रिंट करके मिलेगा 5। सब को हमने प्रिंट किया, हमें प्रिंट करके मिलेगा -1। दूसरा जो रूल है, रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंट एट द लास्ट इन अ फंक्शन। देखिए यहां से हमने वैल्यूज को रिटर्न किया। इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसे कट करता हूं एंड यहां से रिटर्न करने की कोशिश करता हूं। होता क्या है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तब डायरेक्ट कंट्रोल बाहर पास हो जाता है एट द फंक्शन कॉल। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सो इसको पता ही नहीं होगा कि सब वेरिएबल क्या है, एंड इस केस में हमें नेम एरर मिलेगा, दैट इज सब नॉट डिफाइंड। और ये मिल रहा है लोकल वेरिएबल सब रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। सो आपने इसको पहले रेफर किया है बिफोर क्रिएटिंग। सो गाइज रिटर्न स्टेटमेंट को हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए, एट द एंड ऑफ अ फंक्शन।
रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन को टर्मिनेट करता है एंड डायरेक्ट कंट्रोल बाहर लाके रखता है एट द फंक्शन कॉल। थर्ड चीज, रिटर्न कीवर्ड इज ओनली यूज्ड इन फंक्शंस। सो आप इस रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल सिर्फ फंक्शंस में करते हैं, इसका और कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू कैन बी एनीथिंग। देखिए, जो आप रिटर्न में वैल्यू भेजते हैं उसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। तो डेमो फंक्शन से मैं रिटर्न कर रहा हूं अब स्ट्रिंग। सो आप स्ट्रिंग रिटर्न करवा सकते हैं, इंटीजर रिटर्न करवा सकते हैं, फ्लोट रिटर्न करवा सकते हैं, एक डिक्शनरी रिटर्न करवा सकते हैं, टपल, लिस्ट, सेट, कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। सो अब मैं क्या करता हूं, रिटर्न कर रहा हूं हेलो स्ट्रिंग। ये रिटर्न कहां पे होगी, जहां पे आप इस डेमो फंक्शन को कॉल देंगे। सो ये कॉल रिप्लेस होगा विद दिस हेलो स्ट्रिंग। देखिए मैं इसे प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट करने के बाद मुझे हेलो प्रिंट करके मिलेगा, क्योंकि इस डेमो कॉल की जगह पर क्या रिटर्न हुआ है, हेलो रिटर्न हुआ है। सेव एंड रन। सो यू कैन सी गाइस हेलो प्रिंट करके मिला। सो अगर मैं यहां से लिस्ट रिटर्न करता हूं 1, 2, 3, यू कैन सी अब मुझे लिस्ट मिलेगा। सो आप चाहे लिस्ट रिटर्न करें, चाहे डिक्शनरी रिटर्न करें, चाहे सेट रिटर्न करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, if you do not return any value from a function it returns none by default। सपोज ये डेमो फंक्शन है एंड इसमें से आपने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे प्रिंट किया हाय एंड वेलकम। सो अब रिटर्न क्या होगा, देखिए डेमो फंक्शन की जगह पर क्या आता है, हमने प्रिंट किया है, यू कैन सी नन रिटर्न होगा। ये हाय एंड वेलकम हमें इसके लिए प्रिंट करके मिलेगा, लेकिन इस डेमो को जब हम प्रिंट कर रहे हैं, इस कॉल को जब हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें नन प्रिंट करके मिलेगा। सो जब आप कुछ रिटर्न नहीं करते फ्रॉम अ फंक्शन, बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होता है, नन रिटर्न होता है। नन रिप्रेजेंट्स नथिंग। सो गाइज ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यही है रिटर्न स्टेटमेंट। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।